आदाब अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज का ये एपिसोड दोस्तों मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे शायर की जो सिर्फ उर्दू अदब का चमकता हुआ सितारा नहीं, बल्कि मेरे शहर मुरादाबाद का फ़ख्र भी है। जिगर मुरादाबादी। मुरादाबाद के हर कोने में, हर गली में उनकी शायरी की खुशबू महसूस होती है, जैसे रंगों में घुला हुआ कोई ख्वाब। शायरे फितरत हूँ मैं, क्या बात है? शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं। शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं। रूह बनकर ज़र्रे ज़र्रे में समा जाता हूँ मैं। रूह बनकर ज़र्रे ज़र्रे में समा जाता हूँ मैं। जिगर मुरादाबादी एक ऐसे शायर जिसकी गज़लें सिर्फ कहने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने का अंदाज है। वो इश्क को ऐब नहीं, इबादत समझता था, जो मस्ती में डूबा था लेकिन अंदर से इंतहाई हसास था। आइए मिलते हैं उर्दू के बेमिसाल शायर से, जिगर मुरादाबादी से। जिगर मुरादाबादी का असली नाम था अली सिकंदर। इनका जन्म 6 अप्रैल 1890 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिगर साहब अपने वक्त के मशहूर गज़ल गो शायर थे। उनकी शायरी में प्यार, दर्द और जिंदगी के जज्बात इतनी खूबसूरती से बयां होते थे कि सुनने वाला खुद को उनके अल्फाज में खो देता था। जिगर साहब की जिंदगी का आगाज बहुत सादा था। उन्होंने फॉर्मल तालीम ज़्यादा हासिल नहीं की, लेकिन अरबी, फारसी और उर्दू में घर पर ही पढ़ाई की। उनके वालिद अली नज़र भी एक शायर थे, तो शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। जिगर एक रोमानी शायर हैं। उन्होंने सारी उम्र हुस्न और इश्क के नगमे गाए हैं। उनकी जिंदगी खासी रंगीन, दिलचस्प और पुरकैफ रही। जज्बाती तौर पर जिगर शायरी और रिंद के बिलीवर थे। जिगर के नज़दीक जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जमाल या खूबसूरती है। जिगर के मिजाज में वो फिलोसफिकल डेप्थ नहीं, जो मसलन गालिब के काम में है। मगर जिगर को गालिब या इकबाल के मयार पर परखना गलत होगा। वो मीर व मोमिन, दाग व हसरत के स्कूल के शायर हैं। जिगर साहब को मुशायरों से बहुत प्यार था। वो जब अपनी गज़लें सुनाते थे तो उनकी आवाज़ और अंदाज ऐसा जादू करता था कि लोग वक्त भूल जाते थे। जिगर साहब की पॉपुलैरिटी को दुनिया ने तस्लीम किया। जिगर के असली रंग को समझने के लिए उनके चंद अशार देखिए। वो लिखते हैं कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। एक और शेर देखें। वो लिखते हैं कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। कुछ और अशार जिगर साहब के मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो जिगर साहब लिखते हैं कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। और यूँ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बग़ैर। यूँ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बग़ैर। जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। और देखिए वो लिखते हैं कि हंसी तेरी आँख, हंसी तेरे आंसू। हंसी तेरी आँख, हंसी तेरे आंसू। यहीं डूब जाने को जी चाहता है। वो लिखते हैं कि सबको मारा जिगर के शेरों ने। सबको मारा
जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा, और जिगर को शराब ने मारा। जिगर साहब की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो शराब के आदी हो गए थे। लोग कहते थे कि वो शराब पीते थे ताकि उन्हें शायरी का इल्हाम मिले, लेकिन ये बात दिलचस्प है कि बाद में उन्होंने शराब को छोड़ दिया। जिगर साहब का एक और शेर देखिए, वो लिखते हैं कि पहले शराब ज़ीस्त थी, अब ज़ीस्त है शराब। पहले शराब ज़ीस्त थी, अब ज़ीस्त है शराब। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं। एक और शेर देखिए कि दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद। दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद। अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। उनके दोस्त और शायर असगर गोंडवी ने उन्हें बहुत सहारा दिया और अपनी साली से शादी भी करवा दी थी। जिगर साहब ने कभी अपनी शराब नोशी के पर फख्र नहीं किया और हमेशा अपने इस शराब पीने के पीरियड को दौरे जाहिलियत कहा। जिगर बहुत जज्बाती, मुखलिस, साफगो, मुहिब्बे वतन और हमदर्द इंसान थे। एक बार का वाकया मैं आपको सुनाती हूँ कि पाकिस्तान से एक शख्स जो मुरादाबाद का ही था उनसे मिलने आया और हिंदुस्तान की बुराइयां करनी शुरू कर दी। जिगर को गुस्सा आ गया और बोले, नमक हराम तो बहुत देखे थे, आज वतन हराम भी देख लिया। ये उनके मुल्क से उनकी मोहब्बत का बयान था। एक और किस्सा मैं आपके सामने उनका पेश करना चाहती हूँ, जहाँ एक बार जोश मलियाबादी ने जिगर साहब को छेड़ते हुए कहा, क्या इबरतनाक हालत है आपकी, शराब ने आपको रिंद से मौलवी बना दिया और आप अपने मकाम को भूल बैठे। मुझे देखिए, मैं रेल के खंबे की तरह अपने मकाम पर आज भी वहां अटल खड़ा हूँ जहां आज से कई साल पहले था। जिगर साहब ने जवाब दिया, बिलाशुबा आप रेल के खंबे हैं और मेरी जिंदगी रेलगाड़ी की तरह है, जो आप जैसे हर खंबे को पीछे छोड़ती हुई हर मकाम से आगे अपना मकाम बनाती जा रही है। जिगर साहब को 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला उनकी बुक आतिशे गुल के लिए। ये उनके लिए बड़े फख्र का मौका था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें शायर के रूप में ऑनररी डिलिट की डिग्री दी। जिगर साहब ने मजनू सुल्तानपुरी जैसे शायर को भी मेंटर किया, जो बाद में बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट बने। तो देखा जाए तो जिगर साहब की शायरी का असर आज भी जिंदा है। जिगर साहब ने दर्द को भी इज्जत दी और मोहब्बत को इबादत बना दिया। उनका असर आज भी नज्म व गज़ल के हर दौर में महसूस होता है। उनकी दोस्ती जोश मलियाबादी से लेकर फिराक गोरखपुरी तक सबसे थी और उनका अदबी मुकाम इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ मुरादाबाद के नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के जिगर हैं। जिगर मुरादाबादी एक ऐसे शायर जो अपनी गज़लों से दिल जीत लेता था और अपनी ज़िंदगी से भी एक दास्तां छोड़ गया। वो लिखते हैं कि इब्तिदा वो थी कि जीना था मोहब्बत में मुहाल। इब्तिदा वो थी कि जीना था मोहब्बत में मुहाल। इंतहा ये है कि अब मरना भी मुश्किल हो गया। इंतहा ये है कि अब मरना भी मुश्किल हो गया। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया। दिल को सुकून और रूह को आराम आ गया। मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। जिगर मुरादाबादी साहब की वफ़ात 9 सितंबर 1960 में गोंडा में तवील बीमारी के बाद हुई। मौत से पहले ही जिगर साहब को अपनी मौत का यकीन हो गया था और उन्होंने लोगों को अपनी चीज़ें बतौर यादगार देने शुरू कर दी थी। जिगर साहब की मौत पर उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी साहब को बहुत दुख हुआ और उन्होंने लिखा कि जब तक जिगर साहब जिंदा थे हम सब जिंदा थे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जिगर की मौत है और सबसे बड़ा सुकून जिगर की याद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि जिंदगी है गुलजार।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। शुक्रिया।